श्री महासमन जी पावन चरणों कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। प्राकृत में बोला जाता है अरहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ। इंसान किसी न किसी की शरण स्वीकार करता है, क्योंकि शरण इसलिए स्वीकार करते हैं कि उन पर सुरक्षा का छत्र बना रहे, भय से मुक्त बना रहे। प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो जो कमज़ोर राजा होता था वह बलशाली ताकतवर राजा की शरण में जाता था, जिससे शत्रु राजाओं से उसकी रक्षा हो सके। तो शरण का मतलब है सुरक्षा, शरण का मतलब है कल्याण की भावना, आश्रय प्राप्त करना। कहा गया कि हम किसकी शरण स्वीकार करें। कोई कहता है कि आजकल पैसे से सब कुछ होता है, पैसे की शरण में जाओ, धन की शरण में जाओ, धन से नहीं होने वाला कार्य हो जाता है। परंतु धन भी अंतिम शरण नहीं होता है। धन से कहीं कहीं तो काम हो सकता है आपका, परंतु जब यमराज लेने के लिए आता है, यानी मृत्यु आपके सामने आती है, उस समय आपका धन पड़ा रह जाता है, धन कोई काम नहीं आता है। यमदूत के सामने रिश्वत नहीं चलती है कि भाई तुम मुझे छोड़ दे, 50 साल 100 साल और जीने दे, एक पल भी जीने नहीं देगा। आयुष्य पूरा हो गया, उसको परभव में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर धन की शरण काम नहीं आता, धन सुरक्षा नहीं देता। कोई कहता है कि राजा की शरण में जाओ, राजा बचा लेगा। अरे भाई, राजा तो स्वयं असुरक्षित है, भयभीत है। आप देखिए, जो बड़ी पोस्ट पर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल या राजा कह दें, आज के राजा ही है, तो इनको कितनी सुरक्षा चाहिए। एक व्यक्ति के लिए कितने सैनिक, कितने कमांडो, कितनी सुरक्षा चाहिए। मतलब कि वह स्वयं भयभीत है तो दूसरों को सुरक्षा कैसे देगा। जो स्वयं अभय नहीं है तो दूसरों को सुरक्षा का आश्वासन कैसे दे सकता है। तो सुरक्षा का आश्वासन वही दे सकता है जो स्वयं किसी से नहीं डरता हो, अभय हो, भयभीत नहीं हो। तो सत्ता की शरण में, राजा की शरण में भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तात्कालिक सुरक्षा भले मिल जाए, परंतु अंतिम सुरक्षा उसे वहाँ भी नहीं मिलती। कोई कहता है परिवार की शरण में चले जाने, परिवार तो अपना है, परिवार में तो सब अपने होते हैं, तो परिवार वाले मुझे बचा लेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक परिवार का स्वार्थ है तब तक सब आपके साथ हैं, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया, परिवार वाले भी किनारा कर लेंगे कि भाई उसकी वो जाने, हमें पता नहीं। इस प्रकार कह के किनारे हो जाएंगे। जब तक पुण्य का साथ है तो पराये भी अपने हैं, और जिस दिन पुण्य का साथ छूट गया, पाप का उदय हो गया, अपने भी पराये बन जाएंगे। तो परिवार भी सुरक्षा नहीं दे सकता, त्राण नहीं दे सकता। लुटेरे ने संत को लूटना चाहा। जंगल का रास्ता था, संत लोग जा रहे थे, तो संत लोगों ने कहा भाई ठीक है, तुम लूटना चाहते हो, हमारे साथ पास तो है क्या, सोना चांदी धन दौलत तो कुछ है नहीं, उपकरण मात्र है और कुछ है नहीं है, लेके करोगे क्या। पर एक बात बताओ, तुम ये जो लूटने का, चोरी का धंधा करते हो, इसमें जो पाप हो रहा है, इसमें पाप का भागीदार कौन है। तो वह बोला भाई मैं पाप तो परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो परिवार ही भागीदार होगा। सुख में साथी है तो दुख में वही साथी होगा, मौज में वह साथी है तो मजा में वो साथी है, तो सजा में वही साथी होगा। तो संत ने कहा कि ऐसा करो, हम इधर ही रुकते हैं,
तुम जाओ पहले घर वालों से पूछ के आ जाओ। कि नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं कहने की बात नहीं, एक बार परीक्षा करके आओ, पूछ के आओ। तो ठीक है आप कह रहे तो जाता हूँ। गया घर पर और घर पर जाकर घर के लोगों को इकट्ठा किया और पूछा कि भाई मैं आप सबके लिए कमाता हूँ, धन लेकर आता हूँ, वह धन जो लाता हूँ वो चोरी का है, किसी को लूट कर लाता हूँ, किसी को दुखी करके लाता हूँ, यानी पाप का कमाया हुआ पैसा, पाप से लाया हुआ पैसा है। तो उस पैसे से मुझे पाप का बंधन हो रहा है, मेरे पाप लग रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पाप में भागीदार कौन कौन है। जब पाप का फल उदय में आएगा, उसकी जो सज़ा मिलेगी, उस सज़ा में आप कितना भागीदारी निभाएंगे, कितना साथ देंगे। तब परिवार वाले बोले हम तो भाई हमें तो पैसा चाहिए, आप कैसे लाते उससे हमें मतलब नहीं है, जो सज़ा मिलेगी उसके हम बिल्कुल भी भागीदार नहीं हैं, हम सज़ा क्यों भोगे, हम तो सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं है। आप क्यों चोरियां करते हो, क्यों पाप करते हो, आप कोई अच्छा काम करो, अच्छे काम से पैसा लाओ, पर पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे। उसकी आंखें खुल गई, आया संत महात्मा के पास और कहा कि महाराज जो आपने कहा वह बिल्कुल सही है, भागीदार कोई नहीं, दुख का कोई, सजा का कोई भागीदार नहीं बनना चाहता। तो संत ने कहा तो फिर पाप से भारी क्यों हो रहा है, ये पाप कर्म क्यों कर रहा है, छोड़ इसको। संतों की शरण में आया, पाप कर्म छूटा, उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तो ऐसे अनेक प्राणी संसार में हुए हैं अतीत काल में, जो अरहंते शरणम पवज्जामि, अरियंत की शरण में आए और उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। पाप कर्म का बंध कर रहे थे और संयोग मिला, अरियंत की शरण में आए और उनका उद्धार हो गया। थावच्चा पुत्र जब उसने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो माँ ने कहा कि बेटा तू दीक्षा तो लेना चाहता है, पर दीक्षा कोई नानी का घर तो है नहीं, तो दही बाटियाँ खाकर आ गया, सुबह गया शाम को आ गया, 4 दिन रह के आ गया, ऐसा तो है नहीं। दीक्षा में तो कष्ट झेलने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है और जीवन भर के लिए घर का त्याग करना पड़ता है, वापस घर नहीं आना है। बेटा बोला माँ वह सब मैं जानता हूँ, मैंने मेरे को तोल लिया है, जितने दुख संसार में है उतने दुख दीक्षा के पालन में नहीं है। साधु के लिए तो कहा गया है कि 22 परिसय होते हैं, परिसय कितने, 22 परिसय हैं, परंतु गृहस्थ के परिश्रमों की तो कोई संख्या ही नहीं है, अनगिनत है। तो मैं तो इन सब दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ, तो मुझे साधु पने के कष्ट नहीं लगते हैं। माँ ने समझाया पर बेटा समझा नहीं। माँ श्री कृष्ण महाराज के पास गई और निवेदन किया कि मेरा बेटा दीक्षा लेना चाहता है, आप उसे समझाएं। श्री कृष्ण महाराज ने बुलाया, भाई तुम अरियंत की शरण में क्यों जाना चाहते हो, भगवान की शरण में क्यों जाना चाहते हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे सब प्रकार की सुख सुविधा दूंगा। तुम्हें धन चाहिए धन दूंगा, तुम्हें महल चाहिए अच्छे से अच्छा महल दूंगा, तुम्हें सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ शादी करा दूंगा, संसार की सुख सुविधा की सारी सामग्री तुझे दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, दीक्षा मत लो। तब थावच्चा पुत्र ने कहा कि महाराज धन मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में 7 पीढ़ी खाए बैठे बैठे उतना धन पड़ा है, महल मेरा खुद का घर महल जैसा 7 मंजिला हवेली है, शादी की बात मेरी शादी हो चुकी है, 32 पत्नियां हैं, आज तो एक होती है, उस समय 32 होती थी, 32 पत्नियां, सुंदर सुंदर पत्नियां हैं। मुझे तो दीक्षा लेना है, उसके पीछे दूसरा कारण है। आप कह रहे हो मैं आपके पास आ जाऊं, आपके पास आ सकता हूं मैं, पर मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप 3 शर्तें मान लेते हो तो मैं भगवान की शरण में नहीं जाकर आपकी शरण में आ जाऊंगा। श्री कृष्ण महाराज ने पूछा 3 शर्तें कौन सी है? कि सबसे पहली शर्त है कि मुझे रोग नहीं आए, जीवन में कभी रोग नहीं आए। दूसरी शर्त है मुझे बुढ़ापा नहीं आए, मैं हमेशा युवा बना रहूं। और तीसरी शर्त है कि मुझे कभी मृत्यु नहीं आए।
3 बातें कही तो श्री कृष्ण महाराज ने कहा इन 3 से मैं क्या, कोई देव दानव भी नहीं बचा सकता। ये तो क्रम है, जीवन का क्रम है। औदारिक शरीर धारण किया है तो रोग भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा। आजकल लोग बुढ़ापे को छिपाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शनों में जाते हैं तो पहले ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मेन पार्लर में जाते हैं, केस की डाई करवा के काले कर एकदम टिप टॉप, 70 साल का है तो 40 साल जैसा होके जाता है। और अभी बाहर से भले आप युवा दिख रहे हो पर शरीर के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसको थोड़ी रोक सकते हो, वो तो होगा ही, भले दिखे नहीं पर भीतर का परिवर्तन अवश्य परिणाम देगा। तो बूढ़ापा रोक नहीं सकते, वो तो आएगा ही आएगा। बूढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो आकर के वापस जाता नहीं है, एक बार आ गया तो आ गया, साथ लेकर ही जाएगा। तो बुढ़ापे से रोका नहीं जा सकता। और मृत्यु की बात है तो मृत्यु से तो कोई नहीं बचा सकता, वो तो आएगी आएगी। श्री कृष्ण महाराज ने कहा अगर तुम इन 3 से बचना चाहते हो तो तुम भगवान की शरण में जाओ, मेरी शरण में आने की जरूरत नहीं है। अगर सुख सामग्री चाहिए तो मेरी शरण में आओ, अगर कल्याण चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ, नेमिनाथ भगवान की शरण में जाओ, अरिहंत की शरण में जाओ। कहते हैं थावच्चा पुत्र ने दीक्षा ली, 1000 व्यक्तियों के साथ में नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षित हुए, साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। और श्री कृष्ण महाराज ने उनका अभिनिष्क्रमण महोत्सव स्वयं मनाया, उनका अभिनिष्क्रमण महोत्सव। तो कहने का तात्पर्य है कि शरण में जाना है तो अरिहंत की शरण में जाओ, अरहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंत की शरण में जाओगे तो कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। शरण सूत्र साधु संतों के मुखार बिंद से सुनते हैं, पर हर दिन सुबह सुबह रोज शरण सूत्र का उच्चारण करना चाहिए। बहुत कर्म निर्जरा होती है, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। बस ये 4 ही शरणा सगा है, और सगो न कोई। ये 4 शरण स्वीकार कर लिया तो फिर और किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, 4 की शरण तो है ही है, फिर दूसरी और शरणों में चले जाते हैं, देवी देवताओं की शरण में, लोगों की शरण में। अरे भाई बड़ी शरण स्वीकार कर ली है, फिर छोटी छोटी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कल्याण तो इस जगह आने पर ही होगा, दूसरी जगह पर गए तो वहाँ कल्याण नहीं होगा, तो संसार बढ़ेगा घटेगा नहीं। संसार घटाना है तो इनकी शरण में आओ, जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो शरण अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरण अवश्य स्वीकार करें। हर दिन शरण सूत्र का उच्चारण करें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। बहुत कर्म निर्जरा होगी और जीव पवित्र चेतना, निर्मल चेतना को प्राप्त होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, अखाण शनि कम्माण मोहणी तह वयाण बम्बवई गुत्तीय मन गुत्ती चौरो दुखेन जिप्पंती। दशा श्रुत स्कंद में कहा है 4 बातें दुर्जय है। 5 इंद्रिया में रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना कठिन है। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना कठिन है। 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य की साधना करना कठिन है। 3 गुप्ती में मन गुप्ती की साधना करना कठिन है, दुर्जय है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म
गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। बच्चों को यदि सिखाना है तो वो सरल तरीका है। ज्ञान और दर्शन जा रहे थे, रास्ते में वेदना हुई, मोहन नाम का व्यक्ति मिला, आयुष्य का भरोसा नहीं है, भगवान का नाम लो, गोत्र देवी की आराधना करो, अंतराय दूर हो जाएगा। कर्म का अर्थ है जीव की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट कर्म योग्य पुद्गल स्कंद आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं, उसका नाम है कर्म। कर्म को दो भागों में विभक्त किया गया है, घाती कर्म, अघाती कर्म। आत्मा के गुणों का जो घात करते हैं, नुकसान करते हैं, वे घाती कर्म है, और जो आत्मा के गुणों का नाश नहीं करते हैं उन्हें अघाती कर्म कहा गया है। और अघाती कर्म का दूसरा नाम है भवोपग्राही, भव को टिका कर रखने वाला, भव का उपकार करने वाला। तो 8 कर्म है, उनमें पहला कर्म जो बताया है ज्ञानावरणीय कर्म। जो ज्ञान को आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। दर्शन को जो आवृत करता है दर्शनावरणीय कर्म है। जो पुद्गल सुख दुख के हेतुभूत बनते हैं वे वेदनीय कर्म हैं। जो सम्यक्त्व और चारित्र की घात करते हैं वे मोहनीय कर्म हैं। और जो निश्चित समय तक जीव को एक निश्चित समय तक जीव को आयुष्य में बंधे रखता है वह है आयुष्य कर्म। गति जाति आदि विशेष शक्ति है नाम कर्म, जो निर्देश देता है। और जो पुद्गल ऊंच नीच में सेव करते हैं या नीच और उस गोत्र संबोधन से जो संबोधित किया जाता है वह गोत्र कर्म है। और जो बाधा पहुंचाता है वह अंतराय कर्म है। ये 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म से पाप लगता है और नाम कर्म से पुण्य का बन। अशुभ और शुभ ऐसे नाम कर्म है, वो शुभ नाम कर्म भी होता है, अशुभ नाम कर्म भी होता है। तो बंधन का जो हेतु है वह मोहनीय कर्म, मतलब पाप का जो हेतु है वह क्या है, मोहनीय कर्म है। तो जब तक हमारे भीतर मोहनीय कर्म रहता है तब तक आत्मा का विकास नहीं होता है। मोहनीय कर्म 12वें गुणस्थान में क्षीण होता है, फिर उनको पूर्ण शांति मिल जाती है। लेकिन मोहनीय कर्म आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, आत्मा को तकलीफ देता है, आत्मा को पीड़ा देता है। इस मोह के कारण जीव बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। मोह के कारण व्यक्ति अनिर्वाण को प्राप्त होता है, असमाधि को प्राप्त होता है, अशांति को प्राप्त होता है। और जब तक मोह है तब तक आत्मा सबल नहीं हो सकती है, शक्तिशाली नहीं हो सकती है। आत्मा सबल और शक्तिशाली कब होगी, जब व्यक्ति मोह कर्म का क्षय कर लेता है, तब आत्मा पूर्ण शक्तिशाली हो जाएगी, पूर्ण सबल हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मोह कर्म हावी न होए। मोह कर्म यदि हावी हुआ तो आत्मा का नुकसान हो जाएगा। ऐसे जैन सिद्धांत दीपिका में गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, राग देश परिणति मोह। जहाँ राग और देश है वहाँ मोह है। राग में भी मोह है और द्वेष में भी मोह है। तो ये राग देश है तब तक समाधि नहीं है, आत्मा का कल्याण नहीं है, आत्मा का विकास नहीं है। विकास नहीं, आत्मा का विकास नहीं है।
तो इसलिए हमें क्या करना है कि हर पल हर क्षण आत्मा के विकास की चर्चा करना है। और आत्मा का विकास कब होगा? जब व्यक्ति मोह से दूर रहेगा। यदि आपको आत्म साधना करना है तो मोह को छोड़ना पड़ेगा। और आत्म साधना का बाधक तत्व क्या है? मोह। मोह के कारण व्यक्ति धर्म आराधना कर नहीं पाता है। मोह के कारण व्यक्ति अपना निरीक्षण कर नहीं पाता है। और मोह के कारण व्यक्ति कर्मों का क्षय भी कर नहीं पाता। कि मोह इतना है तो मोह के कारण वह कर्मों का बंधन करता रहता है, कर्मों का बंधन करता रहता है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता महाराज, इसके मोहनीय कर्म बहुत है, मोह बहुत है, हर बात बात में मोह आ जाता है। अब बेटे को गुजरे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जैसे बेटा का नाम आता है तो वो मोह का भाव जागृत हो जाता है। क्या घंटा 2 घंटा कोई बेटा घर पर आया नहीं और मोह जागृत हो गया, अरे बेटा आया नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है। मतलब व्यापार करने के लिए जाता है, 5-10 मिनट देरी से आया, अरे अभी तक आया नहीं, क्या हुआ, तत्काल फोन लगाना शुरू कर लेते, क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्यों टेंशन पालते हैं। तो क्या आपके मोह से क्या वो गढ़ जीत लेगा? क्या उल्टा आपके कर्मों का बंधन होगा। ठीक, आप संसारी जीव है, आपका एक नैतिक कर्तव्य है पूछताछ करना। भाई रोजाना 8 बजे आता है, 10 बजे आता है, आज देरी कैसे होगी? ये बात तो ठीक है, जानकारी दीजिए। अरे आया नहीं, क्या हुआ क्या हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, और कुछ तो नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया, अरे क्यों टेंशन पाले। और ये मोह है, तभी आत्मा का विकास नहीं होता है। और मोह को आप नाश करेंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। कितना सुंदर का मोक्ष किसका होता है? मोक्ष। मोह का जो क्षय करता है उसका मोक्ष होता है। मोह का क्षय करना बहुत कठिन काम है, कहना तो सरल है। आप बात तो बार बार कहते हैं महाराज मुझे मोह नहीं रखना, मोह नहीं रखना, मोह नहीं रखना है, फिर भी मोह आ जाता है। कभी कभी दीक्षा की बात करते हैं, दीक्षा लेना, हमारा दीक्षा लेना, कि मम्मी पापा की याद आएगी, वो तो याद तो आएगी, याद तो आएगी, तो फिर कि महाराज याद तो आएगी, उसको तो छोड़ नहीं सकता, तो दीक्षा कैसे लेगा। कभी कभी कहते नहीं महाराज क्या करूं, भावना तो बहुत है दर्शन करने की, व्याख्यान सुनने की, आदि की, करूं क्या, मोह बीच में आ जाता है। कभी पोता पोती का मोह आ जाता है, कभी दुकान का मोह आ जाता है, कभी घर का मोह आ जाता है। कुछ बहनों के घर का इतना मोह होता है, दिन भर वो सफाई करती रहती है, सफाई करती रहती है। तो भाई कहीं किसी ने कोई हाथ लगा दिया यहाँ, अरे तुम्हारे को पता नहीं अभी तो मैंने सफाई की और तुमने मेरी जगह खराब कर दी है। और तुम जगह की चिंता करिए, आत्मा की चिंता कर। तुम बाहर में इतना समय लगाती है, घर को साफ करने में इतना समय लगाती है, घर की सफाई में इतना समय लगाती है, तो थोड़ी आत्मा की सफाई कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा। घर की सफाई तो यहाँ की यहाँ रह जाएगी, आत्मा की सफाई करेगी तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति को आत्मा की चिंता कम है, घर की चिंता ज़्यादा है, परिवार की चिंता ज़्यादा है, व्यापार की चिंता ज़्यादा है। उनके पीछे क्या मोह का भाव है। ज्ञानी जन कहते हैं आप संसारी जीव है, आपको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसका भी तो ध्यान दो, इसका भी तो ध्यान दो। तो लोग क्या कहते हैं महाराज बुढ़ापा में ध्यान देंगे, अभी तो परिवार पर ध्यान दे दे और सब कर दे, बुढ़ापा में ध्यान देंगे, और बुढ़ापा में कोई लोग पूछने वाले नहीं होंगे, तब मारा फेरेंगे, जाप करेंगे। अब बुढ़ापा आएगा क्या? एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो क्यों तुम मोह में अंधा बना हुआ है। और ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। उसका कारण क्या है? कर्म है। कर्म है मोहनीय कर्म। मतलब मोहनीय कर्म कितना खतरनाक है। तो मोह में राग का भाव ही होता है, द्वेष का भाव ही होता है। तो जहाँ कषाय है वहाँ आत्मा का विकास नहीं होता है। और वीतरागता रुक जाती। क्यों रुक जाती वीतरागता? क्यों? कषाय है, कषाय के कारण वीतरागता प्राप्त नहीं होती है। तो जब तक हमारे भीतर में मोह का भाव रहेगा तो जीव बार बार जन्म मरण करता रहेगा। आगमों में कहा है मोहन गब्बम मरणाई यही, वो बार बार जन्म मरण करता रहता है। क्यों जन्म मरण करता है? मोह के कारण। मोह के कारण क्यों? राग देश का भाव है। तो जहाँ राग देश का भाव है वहाँ जीव बार बार जन्म मरण करता रहता है। इसलिए यदि आप वास्तव में सुख चाहते हैं, पौद्रिक सुख नहीं, आत्मिक सुख चाहते हैं, तो मोह को छोड़ना पड़ेगा।
और जिसने मोह को छोड़ दिया तो उसका बेड़ा पार हो गया। जैसे 8 कर्म है, मोहनीय कर्म है, और मोहनीय कर्म किसके समान है? सेनापति के समान है। सेनापति के समान है नहीं, तो सेनापति को आपने वश में कर दिया तो सेना स्वतः वश में हो जाएगी। तो वैसे ही मोहनीय कर्म को आपने वश में कर दिया तो बाकी के कर्म स्वतः वश में हो जाएंगे। और यदि मोहनीय कर्म को वश में नहीं किया तो ये सम्यक्त्व और चारित्र की घात करता रहता है। क्या दर्शन मोह और चारित्र मोह इनकी घात करता रहता है, तो न तो आत्मा का दर्शन होता है न चारित्र की आराधना होती है। कभी कभी मोह के कारण व्यक्ति मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो गलत परूपणा कर लेता, मोह के कारण गलत परूपणा कर लेता। मोह में कभी आग्रह का भाव आ जाता है, अभिमान का भाव आ जाता है, गलत दृष्टिकोण हो जाता है, तो वह अनंत संसारी भी हो सकता है, अनंत संसारी हो सकता है। इसलिए मोह का भाव मत रखो, मुझे एक दिन जाना है, क्यों मैं मोह करूं? न तो शरीर का मोह करना और न परिवार का मोह करना, न घर का मोह करना, न ज्ञाति जनों का मोह करना, केवल आत्मा की आराधना करना। किसकी आराधना करना? आत्मा की आराधना। बस मेरी आत्मा शुद्ध बन जाए, 24 कैरेट सोना बन जाए, इसकी जो चिंता करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मोह उपशांत होता है, मोह उपशांत होता है, क्षय तो नहीं हुआ, मोह उपशांत होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनके कोई मोह नहीं है, न शरीर का मोह है, न परिवार का मोह है, न रोटी पानी का मोह है। कुछ लोगों के रोटी पानी का भी मोह होता है, समय पर रोटी नहीं मिलती है तो इतने में तो, और वही गर्मा गर्म नहीं मिली, अंदर नमक बराबर नहीं है, मिर्ची बराबर नहीं है, वो नहीं है, तो न जाने कितने भाव आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसा मिला उसी में संतुष्टि, उनके इतना मोह शांत होता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मोह में डूबे हुए रहते हैं, मोह में डूबे हुए रहते हैं कि महाराज मैं धन को छोड़ सकता हूँ, अमुक को छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो मेरी पत्नी है उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और वो तुम्हारे को छोड़कर चली गई तो फिर क्या होगा? कि वो तो फिर महाराज क्या होगा, जो होना वो हो जाएगा, जो होना वो हो जाएगा। तो फिर क्यों मोह करता है? क्यों मोह में अंधा बना हुआ है? क्यों मोह के कारण कर्मों का बंधन करता है? तो मोह जीत बनने की कोशिश कर। क्या? मोह जीत बनने की कोशिश कर। हमारे एक संतों का नाम है मुनि मोहजीत कुमार जी स्वामी, जो भी कर्नाटक की यात्रा में है, मोहजीत। और ऐसा कहा जाता पुराने समय में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था मोहजीत राजा। क्या नाम था? मोहजीत राजा नाम था। और एक बार देवलोक में इंद्र ने मनुष्य के मानवीय गुणों की चर्चा की, मनुष्य के गुणों की चर्चा की, मनुष्य ऐसा है वैसा है ये है, और उसमें मोहजीत राजा की चर्चा की। मोहजीत राजा की इंद्र ने कहा भरत क्षेत्र में मोहजीत राजा है जिनके मोह नहीं है, 1% भी मोह नहीं है, इसलिए उसका नाम मोहजीत राजा है। और ऐसा भरत क्षेत्र में दूसरा कोई राजा नहीं है, उसने मोह को जीत लिया है। तो आप जानते हैं जैसे मनुष्य सब प्रकार के होते हैं तो देवता भी सब प्रकार के होते हैं। एक देवता के मन में आया, इंद्र ने ये जो बात कही है, इंद्र कितने होते हैं? 64 इंद्र होते हैं, नहीं 64 इंद्र होते हैं, 20 भवनपति के, 32 बाणयंत्र के, और 2 ज्योतिष के, और 10 वैमानिक। ये 64 हो गए नहीं, 20 भवनपति के और 32 बाणयंत्र के, 2 ज्योतिष के और 10 वैमानिक। कितने हो गए? 64 हो गए नहीं, 64। तो 64 इंद्र में एक इंद्र, जैसे हमारे भरत क्षेत्र का जो मालिक होता है, ऐसे अलग सौधर्म, ईशान, ये सब देवता है, इंद्र है, देवलोक के नाम है, देवलोक के नाम है। जैसे 12 देवलोक है तो 12 देवलोक के 10 इंद्र होते हैं। 12 देवलोक के कितने इंद्र होते हैं? 10 इंद्र होते हैं। 1 से 8 तक देवलोक के एक इंद्र, 9वां 10वां का एक इंद्र, 11 12वां का एक इंद्र, तो 2 कम हो गए, तो 10 इंद्र हो गए, 10 इंद्र हो गए। तो इंद्र ने प्रशंसा की तो देवता के मन में आया, तो परीक्षा करने के लिए आया। कौन आया? वो देवता परीक्षा करने के लिए आया, और वो नगरी में आया। नगरी में आने के बाद
उसने क्या किया, राजा का जो राजकुमार था नहीं, राजा का राजकुमार, राजा के राजकुमार को छिपा दिया, ऐसी जगह छिपा दिया कि किसी को पता ही नहीं चले कि राजा का राजकुमार इधर छिपा हुआ है। और जैसी सूचना मिली कि राजकुमार आया नहीं, कि क्या बात है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, राजकुमार आया नहीं, क्या बात है। तो एक व्यवहार के नाते, कर्तव्य के नाते, तो दासी है वो ढूंढने के लिए गई, दासी ढूंढने के लिए गई, और दासी ढूंढ रही है, राजकुमार मिला नहीं। इतने में जो वो देवता आया नहीं, उस देवता ने साधु का वेश, सन्यासी का वेश धारण कर वो आश्रम के आसपास वहाँ खड़ा था। उधर से दासी निकली, दासी ढूंढने के लिए गई, तो दासी ने उस योगी से पूछा, सन्यासी से पूछा कि सन्यासी जी, आपने राजकुमार को देखा, राजकुमार को देखा। जैसे ये कहा, सन्यासी एकदम आर्त ध्यान करता हुआ, रोता हुआ, विलाप करता हुआ, क्रंदन करता हुआ, उदास होता हुआ बोला, गजब हो गया, राजकुमार को तो सिंह ने मार डाला, राजकुमार को सिंह ने मार डाला। जैसे ये कहा, दासी बोली, आप सन्यासी हो और आप ऐसे रोते हो, आर्त ध्यान करते हो, राग देश का भाव लाते हो, ये तो जन्म मरण का चक्र है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, इसमें रोने की क्या बात है, आर्त ध्यान करने की बात क्या है, आप सन्यासी हो। सन्यासी ने सोचा, इसका तो लड़का है नहीं, इसका लड़का होता तो मोह होता, इसका तो लड़का है नहीं है, इसलिए ये ऐसी बोल रही है। तो दासी तो चली गई। अब क्या होता है, राजा के पास आया, राजा के पास आया और राजा से योगी कहता है, राजन, अनर्थ हो गया, आपके राजकुमार को सिंह ने मार डाला है। और जैसी सन्यासी ने वो रूप बनाया नहीं, आर्त ध्यान जैसा आदि, तो राजा बोला, सन्यासी जी, ये तो नियति का क्रम है, जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। नत्थी काल से राग, वो मृत्यु का कोई समय नहीं है, कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी को भी आ सकती है। जो जन्मा है वो निश्चित ही मरेगा, तो इसमें रोने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, ठीक है, उसका आयुष्य उतना ही था। सन्यासी ने सोचा, ये बाप है, बाप के मन में इतना रहता नहीं है, माँ के मन में ज़्यादा रहता है, माँ के मन में ज़्यादा रहता है। तो रानी के पास आया, रानी से कहा, ऐसी ऐसी बात हो गई है, ऐसी बात। रानी बोली, सन्यासी जी क्या बात करते हो, ये तो संसार का क्रम है, मेरा इतना ही संबंध था और चला गया, अब मैं मंगल कामना करती हूँ, उनकी आत्मा का कल्याण हो, बस, और क्या। सन्यासी ने सोचा, माँ है, माँ को भी इतना दर्द नहीं होता, लेकिन ज़्यादा दर्द पत्नी को होता है, पत्नी के पास जाए। राजकुमार की पत्नी के पास आया, सन्यासी ने कहा, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तत्काल राजकुमारी बोली, क्या बात करते हो आप सन्यासी, और ऐसे रो रहे हो, मेरे सामने आर्त ध्यान कर रहे हो, मेरे को मेरे सामने अधी रो रहे हो। आप नहीं समझते हैं, मेरा पति मेरे भीतर में है, कभी मरने वाला नहीं है। मेरा पति मेरे भीतर, मेरा मालिक मेरे भीतर में, वो कभी मरने वाला नहीं है, मैं क्यों टेंशन मारूं। जैसे ये कहा, सन्यासी देखता रह गया, वो देवता देखता रह गया कि जो इंद्र ने बातें कही थी वो बातें एकदम सही है। इंद्र ने कहा था, मोह जीत जो राजा है, एकदम मोह पर विजय प्राप्त कर लिए पूरा परिवार, यहाँ तक कि दासी के मन में भी मोह का भाव नहीं है। तत्काल वो प्रकट हुआ और कहा, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं देवता हूँ। इंद्र ने जो प्रशंसा की थी वो मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आया, और आप परीक्षा में पास हो गए हैं और आपने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। जो व्यक्ति मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है तो समझना चाहिए वो कौन हो जाता है, वीतराग हो जाता है, वीतराग हो जाता है। लेकिन बहुत कठिन काम है मोह पर विजय प्राप्त करना। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, विलेज जीव होते हैं,
जो मोह विजय की साधना करते हैं, और जो मोह विजय की साधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो हमें भी क्या करना है, मोह विजय की साधना करना है। कि मोह के आवट बड़े खतरनाक होते हैं, और जब तक मोह का घेरा रहेगा, मोह का भाव रहेगा, तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए मोहनीय जो कर्म है वो सम्यक तो और चरित्र की घात करता है। कभी कभी मोह के कारण साधु भी अपने चरित्र से च्युत हो जाता है और सम्यक्त्व को गंवा देता है। मोह के कारण कभी कभी गलत अवधारणा हो जाती है, और गलत अवधारणा के कारण मिथ्यात्व अवस्था में आ जाता है। इसलिए मोहनीय कर्म जो बताया गया है वो क्या है, वो चरित्र और सम्यक्त्व की घात करने वाला है। और मोहनीय कर्म से पाप का बंधन होता है, मोहनीय कर्म से पाप का बंधन होता है, पाप का बंधन होता है मोहनीय कर्म से। और ये क्यों, ये जो 4 घाती कर्म बताए ना, 4 घाती कर्म, ज्ञानावनीय कर्म, दर्शनावनीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय है, ये चारों क्या है, एकांत पाप है। एकांत पाप, ये चारों एकांत पाप है। मोह कर्म से पाप का बंधन होता है। और ज्ञान है, ज्ञानावनीय कर्म है, वो ज्ञान को आवृत करने वाला है। दर्शनावनीय कर्म है तो दर्शन को आवृत करने वाला है। और अंतराय कर्म है, वो बाधा पहुंचाने वाला। ये 4 घाती कर्म हो गए। और 4 जो अघाती कर्म है, 4 जो अघाती कर्म है उनको भी समझना चाहिए। और घाती कर्म इतने नुकसान नहीं करते, और घाती कर्म इतने नुकसान नहीं करते। नुकसान करने वाले कौन है, घाती कर्म है। घाती कर्म नुकसान करने वाले हैं। तो ऐसे जो कर्म हैं, ऐसे जो कर्म हैं वो प्रत्येक प्राणी का जीवन काल निर्धारण करने वाला कर्म ऐसे कर्म है। और इसकी अवधि पूर्ण हो जाने पर प्राणी मर जाता है, उसे ऐसे कर्म कहा जाता है। तो ये कोई नर गति में जाता है, कोई तिरंज गति में जाता है, और कोई मनुष्य गति में जाता है, और कोई देव गति में जाता है। ये ऐसे कर्म निश्चित अवधि तक किसी प्राणी को एक गति में बांधे रखता है। एक गति में, जैसे नरक है, नरक का उत्कृष्ट में कितना आयुष्य है, 33 सागर का है। देवता का उत्कृष्ट आयुष्य कितना है, 33 सागर का है। और मनुष्य और तिरंज का अलग अलग है, अलग अलग है। तो उसको एक निर्धारण कर लेता है, और वो जब उसका आयुष्य पूरा हो जाता है तो वो आयुष्य कर्म। तो उसके बाद नामकरण के बारे में जो बताया है, और नामकरण के जो गति, जाति, शरीर आदि से प्राण विशेष को निर्दिष्ट करता है वो नामकरण है। जैसे हम बोलते हैं गति नामकरण का उदय है, जाति नामकरण का उदय है, उदय नहीं, द्रव्येंद्रिया नामकरण का उदय है, भावेंद्रिया दर्शनावनीय कर्म का क्रोशम है। तो ये जो गति, जाति, शरीर आदि से प्राण विशेष को निर्दिष्ट करता है वो कौन है, नामकर्म है। तो ये नामकर्म है। उसके बाद में जो घाती का, अघाती का एक भेद है वो है गोत्र कर्म। जो मैंने आपको बताया ऊंच नीच का जो भेद करता है, ऊंच नीच का जो कर्म पुद्गल ऊंच नीच के संबोधन से संबोधित करता है वो गोत्र कर्म कुंभकार के समान है। नामकर्म चित्रकार के समान है और वो कुंभकार के समान है। कुंभकार छोटा बड़ा घड़ा बनाता है, छोटा बड़ा घड़ा, तो वैसे ही गोत्र कर्म के कारण कोई छोटा बनता है, कोई बड़ा बनता है, कोई नीच गोत्र का बंधन करता है, कोई उच्च गोत्र का बंधन करता है। जैसे मरीचि का जी है नहीं, मरीचि का जी, तो मरीचि ने वहाँ अहंकार किया था, अहंकार के कारण नीच गोत्र का बंधन किया नहीं, ब्राह्मणी की कुक्षी में पैदा हुआ। तो ये गोत्र कर्म, तो इसलिए इन 8 कर्मों को समझना चाहिए। और 8 कर्मों में जो मौनी कर्म है इनको सबसे पहले समझना चाहिए। और 8 कर्मों में सबसे कर्म के सबसे कम जीव कौन से कर्म के हैं, मौनीय कर्म के। ऐसे मौनीय कर्म खतरनाक है। क्यों, मौनीय कर्म 12 गुणस्थान में क्षीण हो जाता है, फिर आगे 13-14 में तो दूसरे कर्म है, दूसरे कर्म है। तो पहले मौनीय कर्म क्षीण हुआ इसलिए कम हो गया, फिर ज्ञाति कर्मों में ज्ञानावनीय कर्म, दर्शनावनीय कर्म, अंतराय 3 क्षय हुए 13 गुणस्थान के प्रथम समय में। फिर उसके बाद में जो 4 कर्म है नहीं, ये वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये है। जैसे ही 14 गुणस्थान छूटता है, पूरा होता है और बाकी के जो कर्म है उनका कर्मों का अंश खपाता है, फिर जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। किसी भी गुणस्थान में जीव की मुक्ति नहीं होती है, गुणस्थान पूर्ण होने के बाद मुक्ति होती है। लेकिन बस
मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये सब समझो, इन कर्मों को समझना जरूरी है, कर्मों की स्थिति को समझना जरूरी है, कर्मों के आबादा काल को समझना जरूरी है, पंच सत्ता उदय उदना सबको समझना जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप एक मौनी कर्म को समझ लोगे और मौनी कर्म पर विजय प्राप्त कर लोगे तो बाकी सारे कर्मों पर विजय प्राप्त हो जाएगी, धीरे धीरे सब हो जाएगी। लेकिन मूल बात है मोहनीय कर्म, कहते नहीं एक को वश में कर लेते हैं। कभी कभी जैसे पुराने समय में गांव में पंच होते नहीं, पंच, तो एक पंच को वश में कर लिया तो पूरा गांव वश में हो जाता था। तो वैसे एक कर्म मोहनीय कर्म को वश में कर दिया तो बाकी के कर्म धीरे धीरे उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये मोहनीय कर्म को समझना जरूरी है। और जो व्यक्ति मोहनीय कर्म को समझ लेता है, ये राग के हेतु मनोज्ञ एवं द्वेष के हेतु अमनोज्ञ होते हैं, इन दोनों को जो समझ लेता है, राग द्वेष को छोड़ देता है, तो वो व्यक्ति साधक हो जाता है, पूर्ण साधक हो जाता है, भीतराग हो जाता है। नहीं तो ये मोह कर्म आत्म साधना में बाधा पहुंचाने वाला है। तो बार बार भावना भाव मेरा वह दिन आए कि मैं संपूर्ण रूप से मोह कर्म का क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हूँ और मुक्ति को प्राप्त हूँ। और अब मोह कर्म को कैसे क्षीण करें? स्वाध्याय के द्वारा, जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो बार बार आप स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, जाप करोगे, आत्मचिंतन करोगे, अनुप्रेक्षा करोगे, तो इससे क्या होगा? मोहनीय कर्म आपका क्षीण हो जाएगा। और मोहनीय कर्म क्षीण हुआ तो फिर आप को केवल ज्ञान हो जाएगा। 3 कर्म से बाद में केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए पहला तो मोहनीय कर्म क्षीण हुआ और बाद में 3 कर्म और क्षीण हुए, क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो गया। और जिसको केवल ज्ञान हो गया वो उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और किसको केवल ज्ञान प्राप्त करना है? सबको प्राप्त करना है, हैं? कर्मों से छुटकारा पाना सबको, तो पहले परिवार से छुटकारा पाना है, हैं? हाँ, कि सासू से छुटकारा पाना है। वहाँ कर्मों से छुटकारा पाने वाला व्यक्ति आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। आज